Welcome to PU, the Oxford of Hist. Here we will discuss the syllabus of Bachelor of Science Entrance Examination of Patna University. So, number of question 130, number of question to attempt 100. 130 क्वेश्चन होगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और फुल मार्क्स 100 ही होगा। 30 क्वेश्चन है जो मैथ का और बायो का अलग अलग रहेगा, लेकिन जो मैथ के हैं उन्हें मैथ का 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जो बायोलॉजी के हैं उन्हें बायोलॉजी का मैथ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वेश्चन विल बी इन MCQ फॉर्म और OMR सीट प्रोवाइड किया जाएगा। यूज ब्लू और ब्लैक पेन, या तो ब्लू पेन पूरा के लिए यूज कीजिए या फिर ब्लैक पेन है जो पूरा के लिए यूज़ कीजिए। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। सिलेबस में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस 4 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का। फिर आ गया फिजिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। और फिर केमिस्ट्री भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। और चौथा वाला में ज़्यादा ध्यान देना है, जो बायो वाले होंगे वो बायो का 30 क्वेश्चन है जो टिक करेंगे, जो मैथ वाला होंगे वो मैथ के 30 क्वेश्चन टिक करेंगे। दोनों नहीं बनाना है। नाउ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस। अगर सिलेबस को हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसे ही पॉइंट दे दिया गया है, अगर उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे विस्कोसिटी का पूछ दे, इलास्टिसिटी का पूछ दे, प्रेशर का एसआई यूनिट पूछ दे। डिस्कवरी से पूछा जा सकता है कि पेरिस्कोप है जो किसने डिस्कवर किया था। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से पूछ सकता है कि ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का, जैसे स्टेथोस्कोप का, किस चीज़ में यूज़ होता है। इन्वेंशन से पूछ सकता है कि किसने किस चीज़ को इन्वेंट किया। और लाइट से है जो छोटे छोटे क्वेश्चन बढ़ते हैं। साउंड से भी बनते हैं। वेव से है जो विबग्योर का क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है। वही वेव्स, ये लाइट और वेव है जो दोनों को कनेक्ट करके पूछ दिया जाता है। फिर ग्रेविटेशन से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जी का वैल्यू क्या है। इतना ईजी भी क्वेश्चन आता है कि जी का वैल्यू क्या है। स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बनते हैं। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में है जो एटम से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इधर डिस्कवरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशन, लाइट, साउंड, वेव, ये सब है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें उसी प्रकार जो है जो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल को कनेक्ट करके कि कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमाइन हो गया। मेटल कौन सा है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो हम मरकरी बोल सकते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड से पूछ सकता है कि बेंजीन में कितने कार्बन रहते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। और बायोलॉजी पे आते हैं, तो बायो वाले जो बायो सॉल्व करेंगे उनके लिए है, तो उसमें सेल से पूछ सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल से पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सा डिफरेंसेस है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बना करके पूछा जाता है। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से पूछ देगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा कौन सा भाग होता है, जैसे सेरेब्रम होता है। और भी छोटे छोटे कि वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, नॉन वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, इमोशन को ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है। ग्लैंड एंड हार्मोन से पूछ सकता है कि कौन से हार्मोन्स है जो कौन से ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। डिजीज़ से पूछ सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में जो विटामिन हम पढ़ते हैं, मिनरल्स पढ़ते हैं, तो वो विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, वो मिनरल्स की कमी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केलेटन सिस्टम से पूछा जा सकता है। स्केलेटन सिस्टम से तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी में कितना बोन्स होते हैं, तो 350 होता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बनाया जाता है। रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से पूछ सकते हैं, जैसे एनिमल किंगडम को कितने भाग में बांटा गया है, प्लांट किंगडम को कितने भाग में बांटा गया है। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। फिर बॉटनी से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं मैथमेटिक्स से, जो मैथ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उनमें रहता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ क्वेश्चन रहेगा। ज्योमेट्री से रहेगा 2D 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। फिर आ जाता है अलजेब्रा से क्वेश्चन रहता है। कैलकुलस से रहता है, कैलकुलस में सिंगल डिफरेंशिएशन और सिंगल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन रहता है, डबल डिफरेंशिएशन और कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता। प्रोबेबिलिटी से पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिक से पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक में चार्ट बना करके 3 क्वेश्चन पूछते हैं।
उसके बाद फिर मेंसुरेशन हो गया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है मेंसुरेशन का। तो ये हो गया ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये चारों का सिलेबस। और जो जनरल नॉलेज का जो 10 क्वेश्चन रहता है वो वही इन्वेंशन से, अगर साइंटिफिक इन्वेंशन कुछ होता है नया तो उसी से पूछ देते हैं, मतलब वो आपको पता चलेगा ही, ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है। नाउ अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कैसा रहता है, तो जो बायो और मैथ है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, और इसके लिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो कोशिश करना है कि 50 प्लस ही रहे, क्योंकि 50 प्लस के नीचे बायो और मैथ ये सब है जो जनरल कैटेगरी से मिलता नहीं है। और बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैट, जियोलॉजी जो अर्थ साइंस होता है, ये सब का बात करें तो इस सब में भी अगर लेना है तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 45 प्लस ही रखें, क्योंकि 45 से नीचे में दिक्कत होता है। तो ये हो गया कट ऑफ। एंड लास्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, like because I have done lot of research for that. Share to those who need this information and subscribe because you gonna get more upcoming update related to Patna University. Thank you.